नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और आप देख रहे हैं जी कचहरी। जी कचहरी में आज उस बड़े मुद्दे पर सुनवाई शुरू होने जा रही है जिसकी चर्चा पिछले 50 घंटे से पूरे देश भर में हो रही है। सवाल है कि क्या सनातन पक्ष को वक्फ जितनी जमीन मिलनी चाहिए? क्या देश में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनना चाहिए? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सनातन समाज से प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने की अपील की है और साथ ही उन्होंने एक मांग भी रखी है। मांग है कि जितनी जमीन इस देश में वक्फ बोर्ड को मिली हुई है उतनी ही सनातन बोर्ड को भी मिले। आज इस सुनवाई के दौरान खुद देवकीनंदन ठाकुर इस कचहरी में मौजूद रहेंगे। लेकिन आज की सुनवाई शुरू करने से पहले मैं ऑनरेबल जज साहब सुनील गौर जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आज की कार्रवाई शुरू होने की इजाजत दें। प्लीज सभी सम्मान में खड़े हो जाएं। तो ऑनरेबल जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो आज मुकदमे की सुनवाई शुरू की जाए। हम अपने एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाएं और सभी पक्षों से अपने दर्शकों का परिचय कराएं। उसके लिए सर आपकी अनुमति की जरूरत होगी। कराइए जी। वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है? पार्लियामेंट है वो खुद भी यही वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। तो आज हमारे साथ इस कचहरी में मौजूद हैं उमेशानंद महाराज जी, जूना अखाड़ा से हैं। हमारे साथ हैं सतीश दास महाराज जी, दिगंबर अखाड़ा से। विष्णु शंकर जैन जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। हमारे साथ हैं परवेश चौधरी जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। हाजिर अंग्रेज हैं हमारे साथ, AIMIM के प्रवक्ता। शेख अलीमुद्दीन असादी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर जुनैद हैरिस जी, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ हैं रईस अहमद साहब, जो कि एडवोकेट हैं। हमारे साथ हैं जाकिया खान, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और साथ ही इस मामले में जिन्होंने अपील की है, देवकीनंदन ठाकुर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुकदमे की सुनवाई शुरू करें उससे पहले मैं ऑनरेबल जज साहब आपकी अनुमति चाहूंगा कि क्या इस मामले में जिन्होंने अपील की है उनको कटघरे में बुलाया जाए? बुलाया जाए। तो मैं सबसे पहले देवकीनंदन ठाकुर जी आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया कटघरे में आए। तो देवकीनंदन ठाकुर जी ने एक अपील की है और मांग की है कि देश में सनातन बोर्ड बनना चाहिए जैसे कि वक्फ बोर्ड है। सबसे पहला सवाल यही है देवकीनंदन ठाकुर जी, आपको इसकी जरूरत क्यों लग रही है? इतने दिनों से आपको जरूरत महसूस नहीं हुई, आज इसकी जरूरत क्यों लग रही है? और क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि 10-12 साल के बाद पूरे देश पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाएगा? नहीं, देखिए, मैं वक्फ बोर्ड की बात भी करूंगा और सनातन बोर्ड की भी बात करूंगा। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए, हम जिस देश में रह रहे हैं वो उस देश का नाम भारत है और उस भारत का इतिहास जो है वो 2-4 साल पुराना नहीं है या 200, 400, 500 साल पुराना नहीं है। इस देश का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है और करोड़ों वर्ष से इस देश की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि सनातन ने कितना इस देश को दिया है। लेकिन आज उस सनातन के साथ क्या हो रहा है? बालाजी के प्रसाद में हमको क्या खाने को मिल रहा है? हम लोग भगवान को क्या भोग लगा रहे हैं? आज हमारी जो स्थिति है, आने वाली जनरेशन को हम क्या जवाब देंगे? आज हमें जूस में मूत्र मिल रहा है पीने को, आज हमें भोजन में थूक मिल रहा है खाने को। हमारे मंदिर जो है सरकार के अंडर अब से नहीं है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है कितने मंदिर हैं जो सरकार के अंडर है? ये सनातनियों के साथ न्याय हुआ है क्या? मैं तो जज साहब से आज निवेदन करूंगा, आप मुझे ध्यान से सुने और 100 करोड़ सनातनियों की भावना को आप समझिए कि हमारे मंदिर, हमारे देवालय, भारत आजाद हुआ था ना, तो भारत जब आजाद हुआ तो मंदिर आजाद क्यों नहीं हुए? सनातन के वो देवालय आजाद क्यों नहीं हुए? वो तीर्थ आजाद क्यों नहीं हुए? और जिन्होंने एक देश बना लिया था, अपना अलग ले लिया था, उनके लिए यहां भी वक्फ बोर्ड बना दिया। अगर यहां वक्फ बोर्ड बना तो क्या हिंदू पाकिस्तान में सनातनी बोर्ड बना? ना हमारी पाकिस्तान में सुनी गई, ना हमारी हिंदुस्तान में सुनी गई। हम कहां जाएंगे? तो ये मांग ऐसे वक्त में कब हो रही है क्योंकि जब यहां पर संशोधन की बात हो रही है, पहले क्यों नहीं उठाई? मैंने कहा था कि जांच अब करवाइए बालाजी के मंदिर की।
प्रसाद में मिलावट करवाइए, मैंने कहा प्रसाद में मिलावट का वक्फ बोर्ड के संशोधन से क्या? इसलिए क्योंकि जब सनातन बोर्ड बनेगा ना, जब सनातन बोर्ड बनेगा तो हम अपने मंदिर तीर्थ स्थल जितने भी हैं, आने वाली जनरेशन है, उसका इतिहास है, उसके लिए हम देख रेख कर सकेंगे। इसलिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए और इसलिए भी हमें उतनी ही जमीन चाहिए जितनी वक्फ बोर्ड की है। आप कहते हो ना भाईचारा, हम लोग भाई है ना, मैं भी मानता हूं भाई है। तो छोटे भाई को 9 लाख एकड़ करीब जमीन आप दे रहे हैं, बड़े भाई को कितनी देंगे? आप देंगे कि कह देंगे आप भागो यहां से? तो बड़े भाई होने के नाते हम ये दायित्व आपसे चाहते हैं कि अगर आप संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, आपका ये मौलिक अधिकार है कि बड़े भाई को भी आप संविधान अधिकार दें और हमें भी 9 लाख एकड़ जमीन करीब दें और सनातन बोर्ड का निर्माण करें, जिससे हमारे देवालय सुरक्षित हो, हमारे मंदिर सुरक्षित हो, हमारे तीर्थ सुरक्षित हो और हमारी आने वाली जनरेशन सुरक्षित हो। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी, अगर आप सनातन बोर्ड की अगर मांग करते हैं तो फिर देश में इस तरह की मांगे तो और उठने लगेंगी। सिख धर्म के लोग बोलेंगे हमारा बोर्ड होना चाहिए, ईसाई कहेंगे हमारा होना चाहिए, जैन कहेंगे हमारा होना चाहिए, बौद्ध कहेंगे हमारा होना चाहिए, पारसी कहेंगे हमारा होना चाहिए। ऐसे तो ना जाने कितने बोर्ड बन जाएंगे फिर देश में। फिलहाल तो मैं सनातन बोर्ड की बात कर रहा हूं और अगर ये कंट्री सेकुलर है तो सबको वोट देने ही पड़ेंगे। अगर एक को दिया है तो सबको देने पड़ेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि हम एक स्कूल में गए, 4-5 बच्चे पढ़ने के लिए गए, 4-5 बच्चे, ठीक है, वो सब अपना अपना टिफिन लेके आए, तो एक व्यक्ति अपना टिफिन छुपा के बैठ गया और बाकी का कहने लगा कि तुम हमको खिलाओ। अरे तुम क्यों खिलाओ भाई, तुम भी अपना टिफिन खोलो। तो आपने अगर आप खोलो तो हम सब, या तो सनातन बोर्ड जैसे हम मांग रहे हैं वैसे सब मांगेंगे, तो सबको, अगर संवैधानिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, तो सबको वोट दो या फिर किसी को मत दो। सिंपल सी थिंग, या तो सबको दो या किसी को मत दो। अच्छा, ये मांग कि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी मिले, ये क्यों? आपको मालूम है हमारे मंदिरों के पास कितनी जमीन है और वो सारी जमीन सरकार ने अपने अंडर ले रखी है। आपको मालूम है हजारों मंदिर हैं, हजारों, और हजारों मंदिरों से कई सौ एकड़ जमीन लगी हुई है। आप जो अब अगर इनको ज्वाइन करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो लाखों एकड़ जमीन तो वैसे ही हो जाएगी हमारे सनातन मंदिरों के पास में, जो आज सरकार उसे हैंडल कर रही है। वो हमारी लाखों एकड़ जमीन सरकार लेके बैठी हुई है और हमारे मंदिर का चढ़ावा सरकार लेके बैठी हुई है। उसका क्या प्रयोग हो रहा है वो सनातनियों को पता भी नहीं है। तो ये हमारे साथ न्याय नहीं, अन्याय है। उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए सनातन बोर्ड का होना कंपलसरी है, माय डियर, दैट्स व्हाई। लेकिन वक्फ में जो जमीन है, वक्फ में जो जमीन है उसमें वक्फ का दावा कि ज्यादातर जमीन वो है जो उनको दान में दी गई है। किसने दी दान में? तो सनातन बोर्ड में जिसके गठन की मांग आप कर रहे हैं, उसमें जमीन आएगी कहां से? लोग दान करेंगे तभी तो आएगी, या कहीं भी आप फिर एक्वायर कर लेंगे, फिर आप पर भी सेम इल्जाम लगेगा। देखिए, हम एक्वायर नहीं करेंगे। पहली बात तो हम उसमें ये बात करेंगे, जितने भी हमारे देवालय मंदिरों की व्यवस्थाएं हैं, वो जमीन है वो सनातन बोर्ड को मिले, पहले तो वो ही दे दो। और हम लगभग 50% में तो उसी में पहुंच जाएंगे। फिर हमारे देश में आज भी जनता 100 करोड़ से ज्यादा है। जब इनके लोग दान कर सकते हैं तो हमारे भी लोग दान करेंगे। 9 को अगर 18 न बना दे तो हमारा नाम बदल देना। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड का निर्माण बहुत जरूरी है, अगर हम भारत में संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो। यही मेरा निवेदन है आपके। असादी साहब, जज साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो असादी साहब को मैं कटघरे बुलाना चाहूंगा। असादी साहब, अगर सनातन बोर्ड बनता है तो आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड को है उतनी जमीन की डिमांड, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं? इस पर दिक्कत है। क्यों दिक्कत है इसमें? दिक्कत इसलिए है, हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो इसलिए है कि वो हमने दान की है। ये हुकूमत से मांग रहा है और हमारी जगह में से मांग रहा है। जितने मंदिर यहाँ दिल्ली में बने हुए हैं उसमें ज्यादातर संख्या हमारी वक्फ प्रॉपर्टी पर है। उस पे है, हमारी ऑन रिकॉर्ड है। हम कहते हैं, अभी कहते हैं, हम बताते हैं इनको, निजामुद्दीन के अंदर मंदिर है। जज साहब कह रहे हैं, असादी साहब, आपने कहा कि आपको सनातन बोर्ड गठित हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं जमीन उतनी नहीं मिलनी चाहिए। वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इनको इसलिए नहीं मिलनी चाहिए, ये जो वक्फ बोर्ड की मिसाल दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर हमारे यहाँ 50 साल से हम वक्फ के मुताबिक अपनी जगह को वक्फ बोर्ड में इसलिए देते हैं कि जो हमारा
अपना इदारा बना हुआ है वक्फ बोर्ड, उससे हमारे एजुकेशन चले, इंस्टीट्यूट चले, हमारे यहाँ जो बेवकूफ हैं उनको वजीफे मिलते हैं उससे जी। और उसके अंदर जो है हुकूमत तो को क्या वक्फ बोर्ड रेवेन्यू देते हैं, वक्फ बोर्ड जिस मकसद के लिए बना, सादी साहब, वक्फ बोर्ड जिस मकसद के लिए बना उस मकसद को पूरा कर रहा है वो? अगर हुकूमत उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं, मैं हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा, हुकूमत मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं ना करे, हमारा वक्फ बोर्ड कर्नाटक का, हमारा वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र का, हमारा वक्फ बोर्ड तमिलनाडु का पूरा इंस्टीट्यूट चला रहा है और कामयाबी के साथ चल रहा है। उसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बच्चे एजुकेशन लेते हैं और वह दे रहे हैं हम लोग जी। आप कह रहे हैं कि आपको वक्फ बोर्ड में जितनी भी जमीनें हैं लोगों ने वो दान में दी जमीन है जी। आप तो सर मंदिर और गांव की जमीन तो छोड़ दीजिए, आप तो देश की संसद पर भी दावा ठोक देते हैं। नहीं, वो हमारी प्रॉपर्टी पे बना हुआ इसलिए ठोकते हैं, हमारा झूठा दावा नहीं, आपकी प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। फिर कल को आप कहेंगे, फिर कल को आप कहेंगे कि पूरे देश की जितनी भी जमीन है सब पर वक्त का दावा है। अंदर हमारे 2 कब्रिस्तान साफ कर दिए लोगों ने। देखिए, हमने उसमें अपनी जो है मतलब असादी साहब, मतलब आप जो कह रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब जो कह रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं जरा वो बयान सुनाना चाहूंगा, बड़े नेता है बदरुद्दीन अजमल साहब, उन्होंने देश की संसद को लेकर कैसे दावा ठोका था वो आपको सुनाते हैं। हमने 15 साल 16 साल में रहा हूं, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अब बताइए सादी साहब, आपने तमिलनाडु के एक 1500 साल पुराने एक मंदिर पर दावा ठोक दिया, वहां की गांव की जमीन पर दावा ठोक दिया, अभी रिसेंटली आपने कर्नाटक में लगभग आपने 1200 एकड़ जमीन, किसानों की जमीन, उस पर आपने दावा ठोक दिया। मैं आपको बताऊं, सारा नेशनल आर्काइव्स में हमारा गजट मौजूद है। अगर किसी ये जितने बैठे हुए हिंदू परिषद वाले वहां जाकर थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाए, उन गजटों को पढ़े जाके, जो हमारी प्रॉपर्टी महफूज है आज तक, वहां जाकर पढ़े। वो तस्वीर भी देखिए, वो तस्वीर असादी साहब वो तस्वीर भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि जहां जहां आपने दावा ठोका है, सिर्फ दावा ठोक देने भर से नहीं हो जाता, आपके पास कुछ का कोई सबूत होना चाहिए। वक्त की कितनी जमीन है जो लिखा पड़ी में है बताइए? अरे वक्फ बोर्ड की जगह कई जमीन है जो कि जुबानी में होगी। 1100,000 एकड़ जगह हमारी दिल्ली में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। बकौल अजीज सेठ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कर्नाटक 1978 में उन्होंने दावा किया था, अगर हुकूमत हमें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दे दे जो हमारी अपनी है, जो गजट में शामिल है, हमें हुकूमत से कोई बरात नहीं चाहिए, कोई हमें जो है उनसे शिकायत नहीं होगी अगर वो हमारी प्रॉपर्टी वापस दे दे। 1976 में इस सिलसिले में इंदिरा गांधी ने पहल की थी। 1980 में जब हमने आंदोलन चलाया, उसके बाद की, अब उसके बाद वादा किया, देने का वादा किया। नहीं, अब ये कह रहे हैं कि जो गजट में है, जो गजट में है वो उनके पास दस्तावेज हैं, वो कह रहे हैं उसी आधार पर हम वहां पर दावा कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर गजट कर देंगे तो संपत्ति इनकी हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गजट कर दिया। सर एक मिनट, एक सेकंड, साहब सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, आप थोड़ा आराम से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को गजट कर देंगे तो हाईकोर्ट इनका हो जाएगा, पार्लियामेंट को गजट कर देंगे तो पार्लियामेंट इनका हो जाएगा। इनके गजट करने से क्या होता है भाई? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, इस्लामिक लॉ के हिसाब से, यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर भी बैठे हैं, वक्फ का सेटल्ड कानून है कि एक इस्लाम को मानने वाला अपने जीवन में अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। अब यहीं पर डिस्प्यूट आ रहा है कि अगर आपकी अर्जित की हुई संपत्ति नहीं है, ऑलरेडी वहां पे पूर्व से एक टाइटल किसी का वहां पे होल्ड कर रहे हैं, उस संपत्ति को भी गजट कर लिया, यही तो प्रॉब्लम है। और कह रहे हैं कि गजट पर रिलाई करो। अरे गजट पे कैसे रिलाई करें? कैसे गजट पे रिलाई करें? आप मुझे बताइए, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं और डॉक्यूमेंट के साथ बता रहा हूं। ज्ञानव्यापी के केस में जब कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, दीन मोहम्मद के केस में कहा गया कि औरंगजेब का यहाँ पे वक्फ करने का, पढ़ लीजिएगा सर, औरंगजेब का यहाँ पे वक्फ करने का कोई सबूत नहीं है। एक मिनट सर, औरंगजेब का वक्फ करने का कोई सबूत नहीं है, तो 1944 में उसको कहा कि ये वक्फ नंबर 100 है और शाही ईदगाह मस्जिद है हमारी।
ये कहां से वफ हो गई? जब औरंगजेब वफ नहीं कर पाया, ताजमहल औरंगजेब शाहजहां वफ नहीं कर पाया, तो अब कहां से वफ हो गई? पूरा वफ के कानून को दुरुपयोग करके, जो कानून का मेन कंसेप्ट था वफ एक्ट 1923 का, उसको दुरुपयोग करके लॉ में जो कहावत है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो उसका दुरुपयोग करके सारी संपत्ति ली है। जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है 2008 का, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का, पढ़ लीजिए पैराग्राफ 30, उसमें उन्होंने कहा डिफेंस और रेलवे के बाद इस समय तीसरे नंबर पे वफ की जमीन है। और उन समय 2008 में उनके आंकड़े थे 3 लाख एकड़ का। आज जो आप आंकड़े दे रहे हैं 9 लाख एकड़, सर मैं कहना चाहता हूं 9 लाख एकड़ नहीं 12 लाख एकड़ है। 12 लाख एकड़ जमीन हो गई है। और ये सारी संपत्ति दान की हुई संपत्ति नहीं है, ये कब्जा की हुई संपत्ति है। रईस साहब ये बताइए कि क्या इस देश का कानून एक और बोर्ड की इजाजत दे सकता है? क्या यह मुमकिन है? देखिए, जहां तक जैन साहब ने कहा और जो ये डिमांड है हिंदू सनातन बोर्ड की, तो जैन साहब ये डिमांड पिछले साल ही उठा चुके हैं। अभी हमारी पहले ही बात हो रही थी, स्वामी जी ने सिर्फ रिपीट किया उस डिमांड को। लेकिन क्योंकि जैन साहब एक वकील हैं और मैं भी एक वकील हूँ, तो मैं थोड़ी सी लीगल बात यहाँ पे बता दूं कि उससे पहले ही यहाँ पर देश के अंदर बहुत सारे हिंदू एंडोमेंट एक्ट्स हैं। और बहुत सबसे पुराना जो है मद्रास, सर अब सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके नहीं बोला। तो मद्रास तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1959, मैं आज़ाद भारत के बाद की बात करूंगा। मैं 1863 की या 1890 की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आज़ाद भारत के उसके बाद। उसके बाद आप आंध्र प्रदेश चैरिटेबल रिलीजियस हिंदू एंडोमेंट एक्ट है 1983 का। उसके बाद तेलंगाना का। भारत के अंदर जो ये जो मिथ फैलाया गया है, जो गलतफहमी फैलाई जा रही है कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीनें हैं, मैं पिछली डिबेटों में भी बात कह चुका हूं कि क्लियर तौर के ऊपर ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि अकेले तमिलनाडु हिंदू एंडोमेंट एक्ट के पास और आंध्र प्रदेश एंडोमेंट एक्ट के पास जितनी जमीन है वो पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास नहीं है तो चेक कर लीजिए। जैन साहब मुझे दूंगा, मैं जवाब दे दूं। जी जी बिल्कुल। अभी सर ने यहाँ पे कुछ उदाहरण एंडोमेंट एक्ट का उदाहरण दिया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इस एंडोमेंट एक्ट को और जरा वफ एक्ट को कंपेयर कर लीजिए। बताइए, आप हैरान करना चाहते हैं? सर देखिए, आपके बीच में नहीं बोला। रईस जी कचहरी चल रही है, कचहरी चल रही है। जज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जज साहब को भी सुन लीजिए, जज साहब को भी सुन लीजिए। 1976 का ये लेटर है, सुन लीजिए। आपका सबूत चाहिए ना, आपका सबूत चाहिए। ये एक सेकंड इस पेपर में क्या है? एक सेकंड, ये पेपर में क्या है? जज साहब ये देखिए, मैं बता दे रहा हूं, एक सेकंड, मैं जज साहब को दीजिए। जज साहब ये देख ले, इन्होंने 1976 ये कहा है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने सारी स्टेट को ये लेटर लिखा था कि जो वक्फ बोर्ड की जमीनें सरकार के कब्जों में है, राज्य सरकारों के, वो या तो उनका मुआवजा दे या फिर उनको खाली करें जगहों को, या उनका जो है मार्केट रेट से किराया दें। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जी, आप उस कैमरे पे दिखा सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 30 जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का। विष्णु शंकर जैन और देवकी नंदन ठाकुर के आंकड़े नहीं है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, सर आपको भी व्हाट्सएप कर देंगे, पढ़ लीजिएगा, इसको जूम भी करते रहे, देख लीजिए क्या लिखा है पैराग्राफ 30 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने। डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे, डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड की मेरे आंकड़े नहीं है, गुलाम मोहम्मद, जस्टिस गुलाम मोहम्मद के आंकड़े। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पे कहा तमिलनाडु के एक सेकंड, रईस जी आपने अपना पक्ष रख लिया, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। जी आप अपना पक्ष रखिए। उन्होंने कहा तमिलनाडु का एंडोमेंट एक्ट और कर्नाटक का एंडोमेंट एक्ट, अलग अलग एंडोमेंट एक्ट यहाँ पे गिना दिए। सर उस एंडोमेंट एक्ट में क्या हो रहा है? उस एंडोमेंट एक्ट में मंदिर का अधिग्रहण हो रहा है। आइए विष्णु शंकर जैन जी आप प्लीज यहाँ पर प्लीज बैठ जाइए। असादी साहब आप कटघरे से बाहर आ जाइए प्लीज, आइए। देखिए, एक बार में एक बोलेगा, हाँ जी और खड़ा होकर बोलेगा, बैठ कर बोलेगा, खड़ा होकर एक टाइम में एक ही बोले। जी एक सेकंड। अब मैं जज साहब आपसे अनुमति लेना चाहूंगा कि एक बार फिर से मैं देवकी नंदन ठाकुर जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। अनुमति है? इजाजत है। देवकी नंदन ठाकुर जी एक बार फिर से कटघरे में आइए, क्योंकि इस मामले में आप ही अपील करता है तो सबसे ज्यादा सवाल आप ही से यहां पर होंगे। हालांकि दोनों पक्ष हैं, एक एक करके अपनी बात वो रख रहे हैं अपने पक्ष में, लेकिन सवाल देवकी नंदन ठाकुर जी ये है कि जिस सनातन बोर्ड के गठन की बात आप कर रहे हैं, उसका कोई एक स्ट्रक्चर, उसका एक ढांचा, एक खाका आपके दिमाग में होगा कि वो बोर्ड कैसा होगा, पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में होगा? क्या ये बोर्ड बिल्कुल वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर जैसा होगा? सबसे बड़ी बात, सनातन बोर्ड को हमारे 4 शंकराचार्य जैसा
जो सनातन को रन करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर पूरा सनातन चलता है, तो हम उनमें से एक या दो शंकराचार्यों को या जो भी सरकार नियुक्त करे, हमारा सनातन नियुक्त करेगा, वो उसके कर्ता धर्ता होंगे। लेकिन सरकारी ऑफिसर उसमें हम कोई नहीं रखना चाहेंगे। सरकारी ऑफिसर अब बता रहे हैं, वही रीजन बता रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। ये जितने भी हमारे मंदिर हैं आज जो सरकार के अंडर हैं, उनमें सारे मंदिर में तो सरकारी ऑफिसर ही हैं। ज्वालाजी में अभी दो ऐसे ऑफिसर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो भड़क जाएंगे आप, और मैं चाहता नहीं भड़के। मैं चाहता हूं ये बहस वाकई दिमाग में जानी चाहिए, जुबान पे नहीं। मैं ये चाहता हूं कि ज्वालाजी का मंदिर में पूजा करने कौन जाता है, और वहां हेड ऑफ द ऑफिसर किसको रखे हुए हैं आप? बालाजी में पूजा करने कौन जाता है? वहां उस ट्रस्ट का चेयरमैन कौन है, या वहां कोई भी कैसे जा सकता है? ये सरकारी ऑफिसर सैलरी लेते सर, वो श्रद्धा सैलरी से नहीं आ सकती। श्रद्धा तो उसी की आएगी जो 4 बजे उठेगा जी, स्नान करेगा और ठाकुर जी के लिए पवित्रता का ध्यान रखेगा। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनको ऐसा दे दिया तो वो कोई सनातनी ही कर सकता है। तो अगर हम पहली बात तो ये रखेंगे कि सनातन बोर्ड संतों के सानिध्य में ही आगे बढ़े, यानी कि कोई सरकारी हस्तक्षेप उसमें आप नहीं चाहते हैं। वक्फ बोर्ड में है क्या? तो यही बात तो वक्फ बोर्ड भी कह रहा है कि इस अमेंडमेंट में हम भी नहीं चाहते सरकारी हस्तक्षेप हो। तो इस अमेंडमेंट का वो पार्ट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए वो पार्ट को। आप कहते हैं कि आपको बोर्ड चाहिए, इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो, वक्फ बोर्ड भी यही चाहता है। हमें तो जो देखो, आज तक इस विश्व में जितना भी नॉलेज है, ज्ञान है जी, सनातन से परे सुई की नोक के बराबर नहीं है। और जितना इस सनातन ने इस पूरे विश्व को दिया है, आज जो पूरी मानवता जिंदा है, ये सनातन के बल पर जिंदा है। आप वेद उठाइए, पुराण उठाइए, उपनिषद उठाइए, गीता उठाइए, रामायण उठाइए, रामायण सतकोट अपारा उठाइए, आपको पता चलेगा कि सनातन ने दिया क्या है और लिया कुछ नहीं है। इस विश्व से वापस कुछ नहीं लिया है। हम वही वापस सनातन बोर्ड के माध्यम से पूरे विश्व को देना चाहते हैं, जिसमें ये परंपरा है, जियो और जीनो दो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस कचहरी में सुनवाई को भी कई लोग यहां पर सुन रहे हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। अब इनका कहना है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्या आप इससे एक राय रखती हैं, इसका समर्थन करती हैं? मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि आप बोल रहे हैं कि क्योंकि वक्फ बोर्ड है इसलिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। तो सनातन बोर्ड एक धर्म से, रिलीजन से जुड़ गया। वक्फ बोर्ड इस्लामिक बोर्ड नहीं है। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि आपको रिलीजियस बोर्ड चाहिए या एक ऐसा बोर्ड चाहिए जहाँ पे, और बार बार लोग यहाँ पे दान का नाम यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ आप मेंशन करते वक्त ध्यान रखिए कि जो इंडेंटमेंट है दैट इज़ नॉट दान। दान नहीं है, दान यानी भिक्षा। भिक्षा नौजुबिल्ला अल्लाह को नहीं दी जा सकती। वक्फ जो होती है वो सीधे प्रॉपर्टी अल्लाह के ऊपर दी जाती है। अल्लाह को देने की हमें हैसियत क्या? सर ने कहा कि ये सेकुलर कंट्री है, तो हर कंट्री, हर धर्म वाले को वक्फ बोर्ड जरूर इनायत करनी चाहिए। ठीक है। मैं जुनैद हैरी साहब, अब ये बताइए, कई सारे मौलाना हैं, एक हैं मौलाना बरेलवी साहब, उन्होंने आगे बढ़कर के समर्थन किया सनातन बोर्ड का, साथ ही उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल सही है, जिस मकसद के लिए वक्फ बोर्ड बना था उस मकसद से कोसों दूर जा चुका है। एक चीज़ तो मैं बहुत इसके साथ कह रहा हूँ कि जहाँ तक सनातन बोर्ड का ताल्लुक़ है, ये बिल्कुल जिनकी डिमांड है वो उनका अपना मामला है, और इसे किसी भी तौर पर हम नहीं कह सकते हैं कि वो गलत डिमांड है। अगर वो किसी चीज़ को अगर अपने मुल्क की तामीर के लिए और यहाँ पर इंसानों की सेवा के लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं, उनको अनुमति मिलनी चाहिए, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं मतलब इस बात को बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग बल्कि बड़ी तादाद में गाय को माता के तौर पर उसकी पूजा करते हैं, और इस रूप में हम खुद कहते हैं, हम लोगों की हमेशा से डिमांड रही है और फतवे इस पर आ चुके हैं कि हिंदुस्तान के अंदर गाय की कुर्बानी नहीं की जाए ताकि उनका दिल न दुखे। तो मैं तो जुनैद साहब, आपका जो मूल सवाल था, क्या आप इसके समर्थन में हैं? सनातन कह रहा हूं, मैं तो समर्थन होना चाहिए। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हाजिर अंग्रेज जी से कुछ सवाल कर सकता हूँ? हाँ, पूछिए। हाजिर अंग्रेज जी,
देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है कि सब कोई आगे आए और सनातन बोर्ड का समर्थन करें। आप इसके हक में हैं? देखिए, गुरुजी का जो है लगातार इस तरीके का बयानबाजी रखना और लाइमलाइट में आने के लिए इस तरीके की बात करते हैं, तब कि ये खुद शायद सुनिए ये इस तरीके की बात इनका ये पैटर्न है, ये इनका पैटर्न है। ठीक है, बैठिए। देवकीनंदन ठाकुर जी, जो बातें यहाँ पर विष्णु शंकर जैन जी ने रखी, एक मोटा मोटा इन्होंने खाका बताया, क्या यही मांग है आपकी? अभी ये महानुभाव ने हमसे कहा कि हम न्यू लाइट में बने रहना चाहते हैं, शायद ये भूल रहे हैं मैंने एक बार एक और किसी को जवाब दिया था, 100 जन्म लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में जो मुझे मेरे ठाकुर ने दे रखा है। तो मुझे मेरी चिंता नहीं है, और ये तो आप भी जानते हैं कि मैं जिस जगह पे बैठ के ये मुद्दे उठा रहा हूं तो मैं किन किन की नजरों में खटक रहा हूं, ये आप भी जानते हैं। इसके बावजूद भी उठा रहा हूं, किसके लिए उठा रहा हूं? सनातन के लिए उठा रहा हूं, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए उठा रहा हूं। आई डोंट माइंड कि मेरा क्या होगा, पर मुझे माइंड करना है इस बात का कि मेरे सनातन का क्या होगा, मेरी नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा। जज साहब ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना है, अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। जज साहब, आपका फैसला। हमारे देश में इस समय डर का माहौल बना हुआ है। कोई कह रहे हैं इस्लाम खतरे में, कोई कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। पिछले कुछ समय से ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है भावनाओं और धर्म से बड़ा देश है, इसलिए सभी पक्षों को धर्म हित से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना चाहिए, संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, तो जज साहब का फैसला आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जी कचहरी में शामिल होने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।